नमस्कार दोस्तों, इस एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग रियल एनालिसिस का एक इम्पोर्टेंट थ्योरम रोल्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट देखेंगे, इसके बाद हम लोग उसके प्रूफ को भी समझेंगे। इसका स्टेटमेंट है, इफ अ फंक्शन एफ एक्स डिफाइन इन अ क्लोज इंटरवल ए बी satisfying the following three conditions. सबसे पहला कंडीशन है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ओवर क्लोज इंटरवल ए बी। दूसरा कंडीशन है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ओवर ओपन इंटरवल ए बी। और तीसरा कंडीशन है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, देन देयर एग्जिस्ट at least one point C where C belongs to open interval AB such that f dash C is equal to 0। इसका स्टेटमेंट कहता है, यदि हमारे पास कोई एक फंक्शन एफ एक्स है जो कि क्लोज इंटरवल ए बी पर बिलोंग करता है, ठीक है, यदि वह एफ एक्स तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो वही हमारा क्या है, रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। सबसे पहला कंडीशन है एफ एक्स जो है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। कहाँ पर? क्लोज इंटरवल ए बी पर। दूसरा कंडीशन है एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी पर। और तीसरा कंडीशन है यदि हमारे पास एफ ए और एफ बी इक्वल है तब एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट सी जो कि ओपन इंटरवल ए बी पर बिलोंग करता है, एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब इसका प्रूफ है, ध्यान दीजिएगा, सिंस द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, यदि ये कंटिन्यूअस क्या होगा, यदि कंटिन्यूअस होगा तो क्या होगा, बाउंडेड होगा। हेंस इट इज बाउंडेड ओवर क्लोज इंटरवल ए बी। लेट इट्स लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लिस्ट अपर बाउंड को हम लोग कैपिटल एम मान लेते हैं और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम लोग स्मॉल एम मान लेते हैं, स्मॉल एम रेस्पेक्टिवली। हम लोग जानते हैं, वी नो डेट व्हेन कैपिटल एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू small m, that is m is less than equal to fx and fx is less than equal to capital M for all x belong to close interval AB. Since f is continuous over the close interval AB, close interval AB, f will attains the value of least upper bound
and greatest lower bound at least one in its domain. ठीक है, then there are two possibilities. दो पॉसिबिलिटी क्या क्या है? सबसे पहला हो सकता है कि लिस्ट अपर बाउंड यानी कि कैपिटल एम जो है वो स्मॉल एम के इक्वल हो सकता है, या फिर कैपिटल एम नॉट इक्वल टू स्मॉल एम. फर्स्ट केस है, सपोज दैट कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम. In that case, fx is a constant function. That is, fx is equal to d, where d is a real number. जब हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी. सो देयर इज नथिंग टू प्रूफ. नथिंग टू प्रूफ. अब दूसरा केस, केस 2. ध्यान दीजिएगा, सपोज डैट कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम, एम नॉट इक्वल टू एम. इन दिस केस देयर मस्ट बी अ पॉइंट C belongs to open interval AB such that f attains its one of the extreme value at C. ठीक है, C पर हमारा एक एक्सट्रीम वैल्यू मिलेगा. लेट एफ सी इज इक्वल टू कैपिटल एम. एफ सी प्लस एच इज इक्वल टू और लेस देन एफ ऑफ सी, फर्स्ट इक्वेशन, वेयर एच इज ग्रेटर देन 0. और एच क्या है? यहाँ एक स्मॉल नंबर है. एफ सी माइनस एच इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी. ये दूसरा इक्वेशन मान लिया. इन दोनों इक्वेशन से हम लोग कह सकते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव जो होगा इसका, लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एच इज लेस देन इक्वल टू 0. और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई माइनस एच ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब पॉइंट सी पर क्या हमें मिलेगा? एट दी पॉइंट सी आर एस डी यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? एफ डैश सी इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश सी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0. सो एज द फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट सी, ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है
वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होगा। इसका मतलब है एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एफ डैश सी हमारा किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। ध्यान दीजिएगा थर्ड केस है एज्यूम डेट एफ सी इज इक्वल टू स्मॉल एम, वहाँ कैपिटल एम लिए थे, अब क्या करेंगे स्मॉल एम लेट करेंगे, ठीक है। एफ सी प्लस एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ सी, इसको हम लोग तीसरा इक्वेशन मान लेते हैं, जहाँ पर एच क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, जो कि क्या है, एक स्मॉल नंबर है, ठीक है। एफ सी माइनस एच ग्रेटर देन इक्वल टू एफ सी, इसको हम लोग चौथा इक्वेशन मान लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन से हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 जो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एच ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होगा, ध्यान दीजिएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई माइनस एच इज लेस देन इक्वल टू जीरो। और पॉइंट सी पर जो होगा एट दी पॉइंट सी राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होगा एफ डैश सी इज लेस देन इक्वल टू जीरो। सो as the function f is differentiable at point C, so left hand derivative is equal to a right hand derivative, that is f dash C is equal to 0. This is the required proof.